स्वान्तस्थानन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषये नमः। नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो हमने कल कहाँ तक पढ़ा था? यस, हमने कल देखा था कि भगवान महाविष्णु जो है वो सभी अवतारों के स्रोत बनते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है अवतारों में, मतलब कि कौन अंश है कौन पूर्ण सही, मतलब स्वयं भगवान आ रहे हैं, कुछ अंश होते हैं और ऐसा। तो कल वाले उसमें हमने चर्चा करा था थोड़ा बहुत। अब जो है यहाँ पर भगवान की शक्तियों के बारे में जो है कविराज गोस्वामी आगे बताने वाले हैं। यहाँ पे भागवतम में से कोट करते हैं, भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 1। कैंटो 1 चैप्टर 3 का नाम है इनकारनेशंस ऑफ द सुप्रीम, यानी भगवान के जो अवतार, तो उसके अंदर मुख्य 24 अवतार बताए हैं जो यहाँ ब्रह्मांड में आज तक, इवन आगे यानी कल की तक सब बताए हैं, सारे अवतार बताए हैं। हाँ, चाहे वो शक्त्यावेश अवतार हो, चाहे जितने भी टाइप के 6 टाइप के अवतार होते हैं वो सब बताए हैं उसमें। तो इसमें सबसे पहले होते हैं पुरुष अवतार, जो कि है हमारे महाविष्णु। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडश कालम आदौ लोक सृशिक्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों, यानी कि जो उपादान माने जितना भी सामग्री चाहिए होता है, जैसे सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी के लिए जो भी सामग्री वगैरह चाहिए होता है ना, तो उसे कहते हैं उपादान।
तो सारे अवयवों उपादानों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। पुरुष अवतार ये खुद स्वयं महाविष्णु है। हाँ, सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। हरे कृष्णा। तो ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। भगवान ने जो है यहाँ पे भागवतम में दे रखा है कि भगवान ने सृष्टि के लिए 16 शक्तियों का जो है विस्तार किया। तो ये 16 शक्तियां श्रीपाद मध्वाचार्य ने जो है अपने भागवतम के भाष्य में बताई हैं। कौन सी 16 शक्तियां हैं? इन 16 शक्तियों का नाम है श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, गीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञान, अज्ञान, जया, उत्कर्षिणी, विमला, योग माया, प्रहवी, ईशाना तथा अनुग्रहा। तो ये मुख्यतः जो 16 शक्तियां हैं भगवान की, उनका वर्णन है। और आगे श्रील बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवतामृत के अपने भाष्य में बतलाया है कि उपर्युक्त 16 शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती है। बलदेव विद्याभूषण ने ऐसा नहीं कहा है कि मध्वाचार्य जो बोला है ना वो गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला है बलदेव विद्याभूषण ने। उन्होंने कहा वही शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, मैं ये पहले भी बताया है ना, कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को डांटा था कि वल्लभाचार्य जो है ऐसे वृंदावन के अंदर जो है 3 महाप्रभु 3 लोगों को महाप्रभु कहते हैं वृंदावन वासी। एक तो हमारे चैतन्य महाप्रभु, एक हरिवंश महाप्रभु और एक वल्लभाचार्य महाप्रभु। लेकिन हालांकि बाकी जो है शुद्ध भक्त है, नो डाउट, लेकिन परम भगवान चैतन्य महाप्रभु ही हैं। तो ये बाकी दोनों ने भी माना है मैं नहीं कह रहा अपने मन से, बाकी दोनों ने भी माना है। तो जब वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास एक टीका लेकर के आए भागवतम का है, तो उन्होंने कुछ सुनाया, तो उसमें वो मैच नहीं हो रहा था श्रीधर स्वामी के टीका से। तो महाप्रभु ने फिर वहां पे उनको डांटा है, बोले कि अगर कोई पहले के आचार्यों को, प्रीवियस आचार्य को नहीं मानता है, हाँ, उनका उनसे विपरीत बात करता है, तो वो कैसा है? वो एक वैश्या के समान है, प्रोस्टिट्यूट के समान है। अगर कोई भगवान के बारे में, भागवतम के बारे में या भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी है उसके अंदर जो आचार्य को नहीं मानता है, वो कैसा? वैश्या के समान है। भगवान खुद भागवतम में कह रहे हैं, आचार्य माम विजानिया नाम मन्येत करहिचित, हाँ, कि आचार्य को मेरे समान मानना चाहिए। आचार्य जो है वो जो कह रहा है वो साक्षात जो है मेरे शब्द मानने चाहिए। कविराज गोस्वामी ने ये चीज का जो है एग्जाम्पल सेट किया है चैतन्य चरितामृत लिखने में। चैतन्य चरितामृत में आगे आदि लीला चैप्टर 8 के अंदर जो है कविराज गोस्वामी बताते हैं कि मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ, है ना क्योंकि एक्चुअली वृंदावन के जो भक्तगण हैं ना, जो कि क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी के शिष्य हैं, गदाधर पंडित के शिष्य हैं, अद्वैत आचार्य के डायरेक्ट शिष्य हैं, ये सब जो है वृंदावन में रह करके भगवान महाप्रभु की जो है लीला सुनते थे, कथा सुनते थे रोज, एवरीडे ना। तो एक जो है क्या कहते हैं भक्त हुए, उनका नाम था हरिदास पंडित, हाँ, काफी फेमस है, जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था। हाँ, और वो उस वक्त मुख्यतः श्री राधा गोविंद मंदिर के पुजारी थे उस समय, कविराज गोस्वामी बताते हैं। तो उनके जो गुरु थे, है ना, उनके गुरु जो थे वो गदाधर पंडित के डायरेक्ट शिष्य थे। तो गदाधर पंडित के डायरेक्ट शिष्य थे, उनका नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है ना, उनके नाम के आगे कुछ अनंत, हाँ, अनंत आचार्य नाम था उनका। तो श्रीपाद अनंत आचार्य जो है वो रोज जो है चैतन्य भागवत
जो है सुनाया करते थे और चैतन्य भागवत पर जो है रोज सुना करते थे। पूरी बड़ी गोष्ठी लगती थी, गोष्ठी समझ रहे ना, मतलब हरि कथा ही, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य भागवत से जो है बताते थे। लेकिन चैतन्य भागवत में जो है महाप्रभु की नवद्वीप की सारी लीलाएं हैं, नो डाउट ना, लेकिन उसके अंदर महाप्रभु की संन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं वो बहुत शॉर्ट में है, और उनकी शिक्षाएं थोड़ी, मतलब शिक्षाएं नहीं बताई गई हैं, केवल लीला प्रधान है। तो उन्होंने, अनंत आचार्य ने कविराज गोस्वामी को जो है आदेश दिया कि तुम जो है क्या कहते हैं ये लिखो, है ना, ये चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ लिखो, है ना, और उसके लिए तुम जो है क्या कहते हैं अलग अलग रेफरेंस ले सकते हो, है ना, जैसे कि क्या कहते हैं बाकी जो अन्य भक्त हुए जो उस वक्त प्रेजेंट थे, महाप्रभु के साथ पुरी में भी प्रेजेंट थे, जिन्होंने सब कुछ देखा है, हाँ, तो आप उनसे जो है पूछ करके सब करके जो है ये कर सकते हो। तो वहां पर जो है क्या कहते हैं शुरू करने से पहले जो है चैतन्य भागवत का उन्होंने जो है गुणगान किया है। इवन क्या कहते हैं ये चैतन्य भागवत एक्चुअली जो है पहले चैतन्य मंगल के नाम से फेमस था, है ना। चैतन्य एक्चुअली हुआ क्या था, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लिखा था, लेकिन जो है बाद में लोचन दास ठाकुर ने भी सेम नाम का एक ग्रंथ लिख दिया, तो वृंदावन दास ठाकुर ने जो है अपने ग्रंथ का नाम चेंज करके चैतन्य भागवत रख लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो ऐसा। तो क्या कहते हैं, हाँ, तो फिर जो है, लेकिन पहले कविराज गोस्वामी के टाइम पे सब चैतन्य मंगल के नाम से ही जानते थे चैतन्य भागवत को। तो कविराज गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि आओ मेरे पास आओ सब चैतन्य चरितामृत पढ़ो, मैं लिखने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ, नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिब सकल। ओरे मूढ़ लोक, अरे ओ बेवकूफ लोगों, हाँ, सुनो चैतन्य मंगल, आप मेरे पास क्यों आए हो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल पढ़ो। उससे क्या होगा, चैतन्य महिमा जाते जानिब सकल, उससे आप चैतन्य महाप्रभु की महिमा को पूरे तरह से समझ सकते हो। हाँ, कृष्ण लीला भागवते के कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। समझ में आ रहा होगा, हाँ, वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जाहार श्रवण नाशे सर्व अमंगल, चैतन्य निताईर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांतेर सीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति का चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। भागवते जत भक्ति सिद्धांतेर सार, लिखिया छे न इहा जानी करिया उद्धार। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल, जो बाद में चैतन्य भागवत कहलाया, में श्रीमद् भागवतम से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। चैतन्य मंगल सुने जदि पाषंडी जवन, सेह महावैष्णव हय तत्क्षण। अगर कोई पाषंडी जवन, जवन कहते हैं जो गाय का मांस खाते हैं, आम भाषा में मुस्लिम लोग, हाँ, तो क्या कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी अगर जो है अगर चैतन्य मंगल सुनता है, सेह महावैष्णव हय तत्क्षण, उसी वक्त वो जो है महावैष्णव बन जाएगा। मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। हाँ, तो मैं ये श्लोक जो है कोट करना चाह रहा था यहाँ पे, हाँ, कि आचार्य लोग को जो है आचार्य लोग के थ्रू कृष्ण स्वयं बोलते हैं। आचार्य माम भी जानिए नाव मन्यता करी थे, मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य।
वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य ना। तो भगवान जो है भक्तों को माध्यम बना करके जो है कुछ भी लिखते हैं। प्रभुपाद वहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो है क्वालिफिकेशन है। अगर व्यक्ति जो है किसी प्रीवियस आचार्य द्वारा जो है क्या कहते हैं एम्पावर्ड नहीं है, सशक्त नहीं है, तो वो ऐसे ग्रंथ नहीं लिख सकता जो किसी का जीवन बदल सकता है। प्रभुपाद के खुद के केस में यही सीन था। प्रभुपाद को उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने ऑर्डर दिया था कि क्या कहते हैं तुम ग्रंथ लिखो। इसलिए प्रभुपाद को अपने ग्रंथों पर इतना विश्वास है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने बोला है। तो आगे श्रील बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवतामृत के अपने भाष्य में बतलाया है कि उपर्युक्त 16 शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती है। विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा। और ऐसे ही श्रील जीव गोस्वामी ने भी इनके ऊपर लिखा है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ श्लोक 103 में इनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं। श्री, पुष्टि, गिर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ईला, जया, विद्या विद्या विद्या, माया, संवेद, संधिनी, लादिनी, भक्ति, मूर्ति, विमला, योगा, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रह इत्यादि इत्यादि। ये केवल इतना नहीं है, और भी बहुत है जिनके बारे में बताया नहीं, इत्यादि। ये सारी शक्तियां भगवान के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। भगवान के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है। तो भगवान जो है, भगवान को ऐसे कुछ करने की जरूरत है नहीं, भगवान कुछ नहीं करते। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये आई थिंक श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, श्वेताश्वतर का है मेरे ख्याल से। तो उसमें कहते हैं कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान को कुछ भी ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, हाँ कि ये कार्य भाई उन्हीं के लिए है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान किसी भी कार्य से बंधे हुए नहीं है। तो न तत् समश्च अधिकश्च दृश्यते, उनके बराबर कोई है ही नहीं। समश्च अधिकश्च दृश्यते, उनके बराबर कोई नहीं है। ऊपर तो बहुत ही दूर की बात है, ऊपर तो सोच ही नहीं सकते। तो न तत् समश्च अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान की परा, जो परा शक्तियां हैं वो अनंत है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। हाँ, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, और भगवान को खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान की शक्तियां उनके लिए सब कुछ कर देती है। भगवान बस सोच लें अगर, भगवान की शक्तियां सब काम कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल योग माया शक्ति। भगवान की योग माया शक्ति जो है, भगवान के इच्छा से जो है क्या कहते हैं जीवों को भुला देती है। जो शुद्ध जीव है, जो शुद्ध जीव है उनको भुला देती है कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भुला देती है। बाकी भक्त छोड़ो, कृष्ण को भी भुला देती है। कृष्ण को भुला देती है कि सर आप भगवान हो। मैं भगवान हूँ, क्या बात कर मैं कहा से भगवान हूँ? हाँ, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो यशोदा मैया का बेटा हूँ, मैं तो अपने फ्रेंड्स का, मतलब मेरे जो दोस्त लोग हैं उनका एक टीम मेंबर हूँ। हाँ, मैं कौन सा, मैं भगवान कैसे हो गया? भगवान खुद भूल जाते। अगर भगवान जो है ये याद रखे वृंदावन की लीलाएं करते हुए कि मैं भगवान हूँ, हाँ, तो क्या होएगा? तो क्या कहते हैं, वो कुछ लीला अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो उस इनोसेंस के साथ वो लीला कर ही नहीं पाएंगे। भगवान की एक शक्ति है कृपा शक्ति। भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। जितनी शक्तियां ना भगवान की, उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भगवान की कृपा शक्ति। जब यशोदा मैया जो है दामोदर लीला कर रही थी, दामोदर लीला चल रही थी, तो कृष्णा को बांध रही थी। हाँ, तो बांधते समय
जो है क्या कहते हैं, फिर यशोदा मैया को पसीना आ रहा है, उनके बाल बिखर चुके हैं, बाल में फूल लगाए थे वो सब गिर चुके हैं, है ना, उनकी हालत खराब हो गई है, रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी बांधे जा रही, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, तो भगवान की उस वक्त सारी शक्तियां काम कर रही थी, योग माया भी एक्शन में थी, ठीक है, क्योंकि यशोदा मैया ये नहीं देख रही है कि भगवान है, तो योग माया भी एक्शन में थी, ठीक है। उसके अलावा है ना, भगवान का ऐश्वर्य शक्ति भी एक्शन में थी, क्योंकि रस्सी रस्सी बांध ही नहीं पा रहे कोई, है ना। लेकिन फिर भगवान की कृपा शक्ति की हुई एंट्री और कृपा शक्ति जब आती है तो सब साइड हट जाते हैं तो कृपा शक्ति आई, फिर जो है यशोदा मैया जो है कृष्णा को बांध पाई। तो ये भगवान की शक्तियां जो है, भगवान अपना सारा कार्य जो है अपनी शक्तियों के द्वारा करते हैं, भगवान को खुद को पर्सनली कुछ करने की नीड नहीं है। हाँ, तो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते। हाँ, और ये सभी शक्तियां जो है ये सब अल्टीमेटली आती हैं श्रीमती राधा रानी से। श्रीमती राधा रानी भगवान की लादनी शक्ति का स्वरूप है। भगवान की जैसे कृष्ण पूर्ण शक्ति, हाँ, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति मानो। तो क्या कहते हैं, कविराज गोसाई ने आदि लीला चैप्टर 4 में राधा तत्व, प्रेम तत्व, इस सब के बारे में बताया है ना। तो उसके अंदर बताते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो श्रीमती राधा रानी से ये सारी शक्तियां आती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम महाविष्णु की बात कर रहे हैं महाविष्णु इन जो शक्तियों को उत्पन्न करते हैं, ये जो है क्या कहते हैं, सृष्टि लीला के लिए काम करती है। ये 16 मुख्य शक्तियां, हाँ, श्री, भू और नीला, ये 3 जो शक्तियां हैं, ये इनको लेकर के बहुत आचार्यों ने बताया है। रामानुजाचार्य ने बताया है, श्रीपाद माधवाचार्य ने बताया है, चैतन्य चरितामृत के ही एक तात्पर्य में जो है प्रभुपाद ने श्री, भू, नीला तीनों शक्तियों का जो है वर्णन दिया है। सॉरी, इसी चैप्टर के अंदर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, श्री, भू, नीला शक्तियां आई है हाँ, तो उसके अंदर तात्पर्य में प्रभुपाद ने रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब का जो है दिया है, श्री, भू, नीला शक्ति क्या करती है। सबसे सिंपल कमेंट्री थी जीव गोस्वामी की, तो मेरे को जीव गोस्वामी वाला मैंने याद कर रखा है कि श्री, भू, नीला क्या करते हैं, वरना उनके और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो जीव गोस्वामी सिंपली बताते हैं कि श्री जो शक्ति है भगवान की, वो जो है क्या कहते हैं, इसमें पालन करने में जो है हेल्प करती है सृष्टि का। उसके बाद श्री, भू, भू माने क्या कहते हैं, भगवान की सृजन शक्ति, और नीला यानी कि दुर्गा, जो कि भगवान की संहार शक्ति है। तो भगवान ये सब करते हुए भी कुछ नहीं करते हाँ, मायावादी लोग जो है इनको भगवान की शक्तियों को नहीं मानते। हाँ, क्योंकि अगर शक्ति को मानेंगे तो शक्तिमान को भी मानना पड़ेगा। तो इसलिए मायावादी लोग ये सब को नहीं मानते कि भगवान की इतनी शक्तियां, ना ना ना, वो बस एक ब्रह्म ज्योति है और उन्हीं से सब ना। तो खैर, लेकिन जो है भगवान ये सब करते हुए भी कुछ नहीं करते। कैसे? क्योंकि भगवान की शक्तियां करती हैं। भगवान की शक्तियां और भगवान भिन्न होकर के भी अभिन्न है, एक होकर के भी अलग है तो ये थोड़ा सा बुद्धि के परे जाने वाली चीज है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान अपनी शक्ति से ही तो कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे मान लो मैं जहाँ बैठा हूँ, या कांच तोड़ के एक पत्थर आए अंदर, है ना, और पत्थर आए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ये पत्थर किसने फेंका। तो इसी को साइंस की भाषा में बोलते हैं, इस पत्थर पर किसने फोर्स अप्लाई किया जिससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इस पत्थर पर किसने बल लगाया, है ना, शक्ति लगाई, जो हो गया। तो क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई शक्तिमान है जिसने अपनी शक्ति का उपयोग इस पत्थर पर किया। उसी तरह मायावादी लोग केवल शक्ति तक अटक जाते हैं। भगवान क्या है, भगवान एक शक्ति है, वो अनंत शक्ति है। अरे शक्ति है, लेकिन शक्तिमान भी है, बिना शक्तिमान के शक्ति नहीं हो सकती।
इतना सा सिंपल सी चीज समझ में नहीं आती उनको। खैर, तो आगे, यद्यपि ह सर्वाश्रय तिहो ताहा ते संसार अंतरात्मा रूपे तिहो जगत आधार। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी हैं। प्रकृति सहिते तार उभय संबंध तथापि प्रकृति सह नाही स्पर्श गंध। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से दो प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी उसके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ये कैसे कैसे बोल रहा है? तो यहाँ पे आचार्य लोग जो है क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने दिया है तात्पर्य में, आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जेलर है, तो जेलर भले ही जेल में रहता है लेकिन वो जेल का वासी नहीं है। जेलर है, वो भी जेल में रहता है, कैदियों के साथ रहता है, लेकिन वो कैदी नहीं है। उसी तरह भगवान विष्णु और इवन प्रभुपाद ने ब्रह्मा जी और शिव जी के बारे में भी कहा है कि ये भगवान के गुणावतार हैं। तो इनको ये जो है डिपार्टमेंट दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहीं के वासी हैं, इनके ऊपर कुछ इन सब का प्रभाव होता है, नहीं। हाँ, और स्पेशली भगवान विष्णु, वो तो अल्टीमेट इन सब के वो है मालिक ना। तो भले ही वो माया से टच में आते हैं इतना, मतलब है ना, कि वो कार्य कर सके, लेकिन उसके बाद भी भगवान उससे अस्पृश्य रहते हैं, उसको छूते नहीं है, माया के बिल्कुल टच में नहीं आते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि सह नहीं स्पर्श गंध तथापि प्रकृति सह नहीं स्पर्श गंध। हाँ, इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता के रूप में हैं, और इन गुणों के साथ उनका संबंध योग कहलाता है। ये योग वो वाला योग नहीं है, ये योग अलग है, ठीक है। और किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि तीनों महापुरुष प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। विशेषतया भगवान विष्णु सदा इन तीनों गुणों के नियंता रहते हैं, अतएव उनका इन गुणों के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि प्रकृति में उत्पत्ति तथा उपादान आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं, किंतु इस दृष्टिपात से भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो है क्या कहते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो है कुछ भी चीज देखते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम किसी भी विषय के टच में आते हैं, हाँ, विषय वस्तु के टच में आते हैं, हाँ, उसको देखते हैं, सूंघते हैं और सुनते हैं, जो जो जैसा भी है, उससे हमारे मन, इंद्रिया, इन सब पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान के साथ ये सीन नहीं है। भगवान भले ही दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर, उसके बाद भी जो है वो उससे अनटच्ड रहते हैं। भागवतम में कविराज गोस्वामी इस श्लोक को कोट करते हैं आगे, बोलते हैं भागवतम में बोला है, एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैर् न युञ्जते सदात्मास्थिर यथा बुद्धिस्तदाश्रय। ये श्लोक भागवतम में 1:11:38 नंबर श्लोक है, सही हो रहा ना, 38, 1:11:38। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, जैसे जब क्या कहते हैं, भगवान की द्वारकाधीश की, द्वारका की रानियों के साथ जो आदान प्रदान है, उस टाइम पर जो है ये श्लोक बोला गया है कि क्या कहते हैं, जो भगवान है उनकी 16,108 रानियां हैं, और उनके साथ वो जो है क्या कहते हैं, रमण करते हैं, उनके साथ जो है एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप भगवान को जो है लंपट पुरुष नहीं कह सकते। यहाँ पे वहां पे सुखदेव गोस्वामी खुद कह रहे हैं ये चीज, हाँ, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी ने खुद ने कहा है कि ये भगवान की दिव्यता है कि भगवान जो है विषय के टच में आते हुए भी उसके साथ जो है संबंध नहीं रखते। और बोले ऐसे कैसे मान ले, हमको तो दिख रहा है, हाँ, कि भाई भगवान जो है माया के टच में आए हैं,
बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं कि कृष्णा कृष्णा तो क्या कहते हैं भगवान कभी कभी मोह में पड़ जाते थे। एक व्यक्ति है उसने मेरे को बोला ऐसा, भगवान तो खुद नहीं। कैसे बोल सकते हैं, इसका कोई प्रूफ है, प्रमाण है इसका? हाँ है। न युज्यते सदात्मास्थिर यथा बुद्धि तदाश्रय। जो व्यक्ति जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है केवल, हाँ उनका नाम लेता है, हाँ उनका भक्ति करता है, वो इन चीजों से छूट जाता है, उसके ऊपर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो भगवान के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो भागवतम में कैंटो 1 चैप्टर 9 में भीष्म पितामह भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति का जो है नाम कीर्तन करने से, हाँ और स्मरण करने से जो है व्यक्ति सभी टाइप के जो कर्म होते हैं, काम वगैरह होता है, उस सब से छूट जाता है। इवन मृत्यु के टाइम भी, मृत्यु के टाइम पे जब क्या कहते हैं गला रुद्ध हो रखा होता है, दिमाग काम करना बंद कर रहा होता है, हाँ और सारे हर तरफ जो है पेन होता है, दर्द होता है, अटैचमेंट्स होते हैं, उस समय भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम ले ले अगर, हाँ या थोड़ा सा भी भगवान के बारे में स्मरण कर ले, तो वो इन सब से छूट सकता है। विमुच्यते काम कर्म भी, वहां पे श्लोक आया, ये भागवतम 1921 उसके अंदर कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। हाँ मुच्यते काम कर, हाँ मुच्यते काम त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। क्या कहते हैं तो भगवान के भक्त लोग जो है अगर इतना ज्यादा इन चीजों से छूट जाते हैं, तो भगवान इन सब की चीजों में टच में आते हैं, हो ही नहीं सकता। कितना छूट जाते हैं भक्त लोग, इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत दूर का छोड़ो, अभी का ले लो, हरिदास ठाकुर, श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हाँ हरिदास ठाकुर जो है क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर जो है अपना भजन करते थे अपना 192 राउंड्स। हरिदास ठाकुर को 16 घंटे लगते थे, हरिदास ठाकुर को 21-22 घंटे नहीं लगते थे एक नॉर्मल जीव की तरह, उनको 16 घंटे ही लगते थे 192 राउंड्स करने के लिए। जो क्या कहते हैं आचार्य लोग हुए, जैसे नामानंदी साधु लोग जो हुए, इनको जो है क्या कहते हैं, आप भगवान के नाम में जितना ज्यादा अटेंशन दोगे, हाँ भगवान के नाम को जितना ज्यादा अटेंशन दोगे ना, भगवान का नाम उसी तरह से काम करता है। हमको हो सकता है 8-10 मिनट लगते हो लेकिन जो है एक माला करने में हो सकता है किसी से 15 मिनट लगते हो हाँ लेकिन जो है क्या कहते हैं, अगर हम भगवान के नाम को पूरा ध्यान दे करके, ये समझते हुए कि भाई भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है, उनसे प्रार्थना करते हुए अगर नाम लेते हैं, हाँ और जितना इंटेंसिटी से नाम लेते हैं, जितना शुद्ध नाम लेते हैं, उतना जो है नाम बदले में रेसिप्रोकेट करता है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत नाम नामिना। तो क्या कहते हैं, जैसे अभी के जो आचार्य लोग हैं, जैसे श्रीपाद आइंद्र प्रभु जो है शुद्ध नाम लेते थे, इसका कोई प्रूफ देने की मेरे को नीड नहीं है जो व्यक्ति 24 घंटा कंटिन्यू कीर्तन कर रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है शुद्ध नाम ही, और उसका बस कीर्तन सुन करके व्यक्ति जो है भक्ति के लिए, मतलब उनको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, लेक्चर नहीं देना पड़ रहा है, वो बस नाम ले रहे हैं, है ना, और लोग जो है क्या कहते हैं अपने आप भक्त बन रहे हैं, अपने आप भक्ति में जुड़ रहे हैं। तो श्रीपाद आइंद्र प्रभु शुद्ध भक्त, तो वो कहते थे कि उनकी जो माला है उनकी माला हो जाती है 3.5 मिनट में एक माला श्रीपाद आइंद्र प्रभु की 3.5 मिनट में एक माला हो जाती है। आइंद्र प्रभु एक दिन में 116 माला करते थे, जो कि उनका 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती थी 116 माला। तो ये कैसे होता है, ये अचिंत्य है, ये हम लोग की बुद्धि के परे है। नाम और भक्त, मतलब भगवान और भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है, हम नहीं समझ सकते। खैर, तो उसी तरह जो हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर की 192 वाला 192 राउंड
16 घंटे में हो जाते थे। और वो भी वो डिवाइड करके करते थे कि 64 माला जो है एकदम उच्च स्वर में, है ना, 64 माला संकीर्तन भक्तों के साथ बैठ करके, और 64 माला जो है बाकी बची कुछ 64 माला मन में, मतलब बहुत धीरे धीरे। तो हरिदास ठाकुर जो है ऐसे अपने 192 राउंड्स करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, अब 16 घंटे रखते थे तो क्योंकि वो बहुत नाम लेते थे और ऐसा, है ना, और शुद्ध नाम लेते थे, उनको देख करके लोग नाम लेने लग जाते थे। हरिनाम चिंतामणि जो ग्रंथ है उसके अंदर बताया गया है कि हरिदास ठाकुर उन वैष्णवों में से हैं जिनको जो है अगर कोई देख ले वो भक्त बन जाएगा, वो शुद्ध नाम लेने लग जाएगा। उन्हें कहते हैं वैष्णव श्रेष्ठ, वैष्णव प्रधान। हाँ, जिनको देख करके जो है सामने वाला हरि नाम लेने लग जाए। हाँ, उत्तम कोटि के वैष्णव। इनका प्रीचिंग यही था। ये इधर उधर घूमते फिरते जाते थे, एक जगह टिकते नहीं थे हरिदास ठाकुर कभी भी, है ना। कभी कुलिया ग्राम, कभी बांग्लादेश में बहुत जगह, गौड़ देश में यानी बंगाल में, कभी नीचे कभी पुरी में, इधर उधर घूमते रहते थे, है ना। और जहां जाते थे वहां पर भक्त कैसे बनते थे, बस उनका चैंटिंग देख करके उनको माला करते हुए देख करके लोग भक्त बन जाते थे हरिदास ठाकुर। तो बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग भी हुए, वो कथा हमको पता ही है। 22 बाजारों में उनको कोड़े भी मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, खंड खंड होए देह जाए यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। हरिदास ठाकुर ने बोला था वहां पे, ये अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो भी मैं हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो इतना श्रद्धा था हरिदास ठाकुर का नाम प्रभु में। तो ईर्ष्यालु लोग भी थे, है ना। कभी कभी ये अष्ट सात्विक विकार में भी चले जाते थे हरिदास ठाकुर, तो ऐसे बेहोश हो जाते थे। तो लोग जो है इनका बहुत ऐसा, कोई घर में ले जाता, कोई आओ भगत करता, और ऐसा करके एक बार एक व्यक्ति था, उसने कहा यार ऐसे ना सड़क पे ऐसे गिर जाने से जो है सम्मान मिलता है बहुत, तो उसने भी एक्टिंग करने की कोशिश करी। तो उसने क्या करा, ऐसे एक्टिंग करा कि है ना हरे कृष्णा करते हुए ऐसे सड़क पे पड़ गया जाते। तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और ऐसा करके तो जो है क्या कहते हैं आधे घंटे तक वो ऐसे पड़ा रहा, फिर चुपचाप उठ करके चला गया। बोले यार कुछ हो ही नहीं रहा ये तो। इन्हें कहते सहजिया। खैर, तो हरिदास ठाकुर जो है, ईर्ष्यालु लोग, एक था उसका नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान नाम का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति था। अजीब सा नाम, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जैसे अभी क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, कि मतलब आधा नाम हिंदू है आधा नाम क्रिश्चियन है ना। तो वैसे उस वक्त जो मुस्लिम लोग कन्वर्ट करते थे तो ऐसे होता था रामचंद्र खान। खैर, तो क्या कहते हैं, जो रामचंद्र खान था वो बहुत ईर्ष्यालु था हरिदास ठाकुर से। तो उन्होंने जो है उसने जो है एक वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर के पास, हाँ, कि जाओ उनको जा करके जो है बहलाओ फुसलाओ और ऐसा करके, है ना। और क्या कहते हैं उसको कुछ ऐसा ट्राई करो कि है ना वो फंस जाए किसी ना किसी के। अरे वो बोली कि अरे वो छोड़ो, 3 दिन दो बस मुझे, मेरे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। उसने ऐसा सोचा था, उसने अंडर एस्टिमेट किया हरिदास ठाकुर को। तो श्री हरिदास ठाकुर अपना भजन कर रहे थे, तो वो क्या शाम के टाइम गई, उनकी माला हुई नहीं थी ना। भाई 16 घंटे हम क्या कहते हैं नॉर्मली हम जो है काम करते हैं, बाकी 8 घंटे का नींद का टाइम रखते हैं, नहीं। तो इधर जो है वो बोले कि देखो, वो आई आकर के जो है उनको जो है फुसला ऐसे बहलाने लगी, अपने अंग दिखाने लगी, है वो ऐसा करने लगी। तो श्रील हरिदास ठाकुर ने बोला कि हाँ, आप जो बोलोगे ना मैं करने को रेडी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अरे अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत आसान बकरा था। बोले हाँ और क्या, आप जैसा बोलोगे मैं ऐसा करूंगा, मैं आपका दास हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, बस एक बार मेरी माला पूरी हो जाए। मेरी माला पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद जो आप बोलो। बोले ठीक है डन। कब तक होएगी? बोले बस होने वाली है, हाँ बैठो। ठीक है मैं वेट करती हूँ।
तो हरिदास ठाकुर जो है माला करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ऐसे माला करते करते रात हो गई। रात हो गई तो इसको नींद आ गई वैश्या को, और जो है क्या कहते हैं, इधर ये तो शुद्ध नाम ले रहे है ना, तो नींद आई। अगली सुबह वो उठी तो फिर हरिदास ठाकुर माला लेके बैठे थे। बोले कि बोले क्या हुआ, आपकी माला पूरी नहीं हो गई थी, तुम सो रही थी तो मैं सोचा डिस्टर्ब ना करूं। ये बोल करके जो है हरिदास ठाकुर कंटिन्यू, फिर बोले कि अब, बोले अब ये माला, ये सारी माला पूरी हो जाए, आज की माला पूरी हो जाए, उसके बाद जो आप बोलो। ठीक है ना। फिर आज दूसरे दिन वेट किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर रात तक जो है उनकी माला चली और फिर ये सो गई। तो उसके बाद तीसरा दिन, लास्ट दिन जो था उसके लिए, है ना, उस दिन तो जो है क्या कहते हैं, उस दिन भी उसने यही किया। हाँ, वो सुनी, पूरा शुद्ध नाम सुनती रही सुनती रही सुनती रही। रात को जब सोई, वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। वो भी जो है क्या कहते हैं, उसके मुंह से भी नाम निकलने लग गया। और ऐसे ही नहीं, हमारे तरह नाम अपराध नहीं, शुद्ध नाम। आगे चल के फिर उसने जो है उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और जो है क्या कहते हैं, वो हरिदास ठाकुर की शिष्या बन गई। हरिदास ठाकुर ने फिर उनको कहा कि आप तुलसी पूजा करो और हरि नाम लो, बस यही रहो, इसी आश्रम में रहो, तुलसी पूजा करो और हरि नाम लो। और वो खुद वहां से निकल गए, ऐसा नहीं कि वो माता जी को जो है शिष्या बना करके और खुद भी वही है, नहीं, सन्यासी ये नहीं है ना। तो वो खुद वहां से फिर आगे आगे बढ़ गए। आगे चल के वो जो है वैश्या वहां पे गुरु बन गई। आज भी उनका मंदिर है, मैंने सुना है, मैं खुद गया तो नहीं हूँ अभी तक लेकिन सुना है मैंने, ये वहां पर उनका मंदिर है। तो क्या कहते हैं, ये न युज्यते सदात्मास्थिर यथा बुद्धिश तदाश्रय। तो जिस व्यक्ति के भक्त इतने ज्यादा माया से शुद्ध रहते हैं, हाँ, कि साक्षात माया भी सामने आ जाए तो उनको बहला फुसला नहीं सकती, तो भगवान जिनके वो शरणागत रहते हैं, वो भगवान जो है क्या कहते हैं, माया के टच में आएंगे, माया के अधीन होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे एमत गीता तेह पुनः पुनः कय सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति हय। इस प्रकार भगवत गीता में भी बारंबार भगवत गीता भी बारंबार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति है। आमित जगते वसी जगत आमाते, न आमी जगते वसी न आमा जगते। मैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, न वह सचमुच ही मुझ में स्थित है, मुझ में आश्रित है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई बोले ऐसा कैसे, भगवान एग्जाम्पल देते हैं आकाश का। जिस तरह से ये 9वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं, जिस तरह से आकाश के अंदर हवा रहती है, पूरे आकाश में हवा व्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी जो है हवा अलग है और आकाश अलग है, वायु अलग है और आकाश अलग है। उसी प्रकार भगवान अगर कभी जो है माया के संसर्ग में आते भी हैं, तब भी वो उससे अस्पृश्य रहते हैं। प्रभात और इजी करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बादल। बादल जो है आकाश में स्थित है ना, बादल जो होता है वो आकाश में स्थित होता है, लेकिन उसके बाद भी बादल कभी भी आकाश का कोई हिस्सा नहीं है। बादल अलग है, आकाश अलग है। अगर हम देखें नॉर्मली आकाश क्या है, अगर कोई पूछा भाई आकाश कहाँ से शुरू होता है, ऊपर? नहीं, पृथ्वी के जस्ट ऊपर से आकाश शुरू हो जाता है। हम 99% जो है आकाश में रहते हैं, हमारे केवल पांव जमीन पर रहते हैं। लेकिन है ना, हमको हमको चीज फील नहीं होती है, हम उसके बाद भी जो है आकाश से अलग रहते हैं। उसी प्रकार जो है भगवान भी जो है एकदम पृथक बने रहते हैं। आगे अचिंत्य ऐश्वर्य जेई जानी आमार
एत गीतार अर्थ कैल परचार। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य समझो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया है। भगवत गीता में भगवान का ऐश्वर्य को भगवान जो है थोड़ा सा, पूरा तो नहीं, पूर्ण ऐश्वर्य नहीं बताया। भगवत गीता में 10th चैप्टर के एंड में भगवान बताते हैं कि ये कुछ मुख्य मुख्य ऐश्वर्य बताए हैं मैंने, ये पूरा पूरा नहीं है। है ना, इतना समझ लो है ना कि अहम कृतस्नम एक अंशेन स्थितो जगत, कि मैं जो है एक अंश के द्वारा पूरे जगत के अंदर, पूरा जो आपका ब्रह्मांड है ना, एक ब्रह्मांड नहीं, जितने ब्रह्मांड है उन सब के अंदर केवल एक अंश के द्वारा जो है मैं व्याप्त हूँ। हम जो है, हम एक जगह पर हैं तो दूसरी जगह पर नहीं रह सकते। हम अगर एक जो है क्या कहते हैं फील्ड को जानते हैं तो हम दूसरे फील्ड को नहीं जान सकते। जैसे डॉक्टर है अगर ना, तो डॉक्टर है तो उससे आप इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछोगे वो नहीं बता सकता। या फिर अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप इस समय अमेरिका में क्या चल रहा है वो नहीं बता सकते। अमेरिका बहुत दूर की बात है, मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ, एट प्रेजेंट मंदिर में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, मैं नहीं जान सकता। वो छोड़ो, घर के बाहर सड़क पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। तो हम जो है लिमिटेड है, लेकिन भगवान एक अंशेन स्थितो जगत, पूरे जगत में केवल एक अंश से व्याप्त है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो सेई तो पुरुष जारो अंश धरे नाम, चैतन्य संगे सेई नित्यानंद राम। ये सेई तो पुरुष जार अंश धरे नाम, वे महापुरुष कारुण दक्षाई विष्णु, जो कि इतने महान है। जिनसे सारे अभी तक का जितना गिनाया है ना, जिनसे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, एकदम सांस, एकदम डस्ट पार्टिकल्स जैसे लगते हैं जिनके सामने। जिनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जो माया को गर्भस्थ करते हैं, सारा सृजन कार्य करते हैं। उसके बाद जो है सारे जितने अवतार होते हैं महान महान, जैसे वामन देव, कौन जो है क्या कहते हैं एक पग के अंदर जो है पूरा ऊपर का प्लैनेटरी सिस्टम्स नाप सकते हैं। 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नापना, तो इतने महान कार्य करना, ये कौन है? ये केवल महाविष्णु का अंश है। तो क्या कहते हैं सारे अवतार लेना, यहाँ पे सृजन शक्ति, सृजन पालन संहार करना, इतनी सारी शक्तियों को जो है लगाना भौतिक संसार में, ये सब करते हैं। उसके बाद भी इससे पृथक रहते हैं, इसके अंदर अटैच नहीं होते कभी भी, खुद ही उसको बना करके खुद ही बिगाड़ देते हैं, खुद ही संहार कर देते हैं। भगवान जो है यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान जो है रुद्रों के रूप में जो है अपना ये करते हैं, विस्तार करते हैं, और जब खत्म करने का टाइम आता है तो पूरा नष्ट कर देते हैं सृष्टि को, जो उन्होंने खुद ने बनाया था। भगवान इतने वैराग्यवान है कि जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है, ये हो रहा है, वैराग्य भी लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए तो 6 ऐश्वर्यों में से एक है। तो 6 ऐश्वर्यों में से एक है वैराग्य, है ना। वैराग्य माने कोई भी चीज, कौन कितना विरक्त रह सकता है किसी चीज से। तो अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल जीव, एक नॉर्मल आदमी जो शादी करता है, घर परिवार बनाता है अपना, तो वो व्यक्ति कितना आसक्त हो जाता है कि मैंने बनाया है, ये परिवार मेरा बनाया हुआ है, ये घर मेरा बनाया हुआ है, और उससे कितना आसक्त हो जाए। और वो ऐसा कुछ बहुत बड़ा सृष्टि नहीं किया उसने, छोटा सा अपना एक छोटा सा 2 BHK या जो भी है ना, क्या कहते हैं प्लॉट जो है वो बनाया है उसने, थोड़े टाइम के लिए वो भी, है ना। लेकिन भगवान, और इतने से में वो अटैच हो जाता है, लेकिन भगवान ने इतना विराट सृष्टि किया है, जिसको जो है हम दिमाग के घोड़े हजारों सालों तक दौड़ाते रहे तब भी नहीं समझ सकते, पूरा डिस्कवर नहीं कर सकते। वो इतना विराट ब्रह्मांड बना करके भी भगवान उससे अनासक्त रहते हैं। ये भगवान का वैराग्य। भगवान जो उससे अटैच होते ही नहीं, वो भगवान खुद उसका संहार कर देते हैं। भगवान के लिए खेल जैसा है बस। क्या कहते हैं, तो इतने महान जो भगवान है
अचिंत्य ऐश्वर्य है जिनका, जिसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते, इतना ऐश्वर्य। हाँ, सेत पुरुष जार अंश धरे नाम, चैतन्य संगे से नित्यानंद राम। और वो जो पुरुष हैं वो नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला करते हैं। यह युग है उनके भी कला, क्योंकि माया भरता जांड संघाश्रयांग, यहाँ पे जो कविराज गोस्वामी ने जो श्लोक कोट किया है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का, उससे ये पता चलता है कि महासंकर्षण के भी अंश हैं महाविष्णु, और जिनका हम इतने दिनों से गुणगान कर रहे हैं। आई थिंक 3 दिन, तीसरा सेशन है ये महाविष्णु के ऊपर। हाँ तो हाँ, और उसके बाद एंड में क्या कह रहे हैं, अचिंत्य ऐश्वर्य। इतना सब बोलने के बाद कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अचिंत्य है भाई, अनंत ऐश्वर्य, आप सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। 3 क्लासेस तो बहुत कम है महाविष्णु के बारे में या भगवान के किसी भी रूप का ऐश्वर्य को समझने के लिए। तो सही चैतन्य संगे सही नित्यानंद राम, वो नित्यानंद प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला करते हैं। नित्यानंद प्रभु का महिमा यहाँ पे बताया। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर लेकिन कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि महाविष्णु जो है वो अद्वैत आचार्य के रूप में जो है महाप्रभु की लीलाओं में आते हैं। एक्चुअली जो अद्वैत आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य कंबाइंड फॉर्म है, एक मिक्सचर फॉर्म है। एक बुक है, इसका नाम है ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य ना। तो इसके अंदर जो है स्टार्टिंग के अंदर बताते हैं द अपीयरेंस ऑफ श्री अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य के ऊपर मैं क्यों जा रहा हूँ, तो सदाशिव नाम के एक भगवान के विस्तार है, जो कि हालांकि उनका नाम सदाशिव है लेकिन वो विष्णु तत्व है, विष्णु मूर्ति है। और महाविष्णु, ये दोनों के दोनों जो है बराबर हैं। और जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, एक साथ मिल जाते हैं ये, तो वो एक फॉर्म ले लेते हैं, उसका नाम है श्री अद्वैत आचार्य। हाँ, as Lord Sadashiv, the transcendental deity from Vaikuntha, who is the fountainhead of all the forms of Shiva within the innumerable mundane universes, saw the wicked age of Kali or quarrel destroying all godly qualities in man, he became filled with compassion. यहाँ पे कह रहे हैं कि सदाशिव जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंदर रुद्रों का और जो शिव तत्व जितने भी हैं उन सब का विस्तार करते हैं, सदाशिव, उन्होंने जब देखा कि कलयुग के अंदर जो है लोगों का कैसा हाल हो रखा है, अरे बाप रे। हाँ, और जो क्या कहते हैं एज ऑफ क्वारल जिसे कहते हैं, है ना। तो कली का जैसा प्रभाव हो रहा है, तो वो देखते हुए जो है सारा गॉडली क्वालिटी जितने भी शुद्ध अच्छे दिव्य गुण थे आदमी वो सब खत्म हो रहे थे। भगवद गीता में चैप्टर 16 के अंदर पहले 3 श्लोक को छोड़ करके जितने बताए हैं, हाँ, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च, हाँ, तो क्या कहते हैं जितने भी आसुरी संपदा है जो भी है ना, क्रोध दंभ दर्प ये वो, ये सब जो है क्या कहते हैं कलयुग के अंदर प्रधान हो रहा था। और ये सब देख करके he became filled with compassion, वो जो है करुणा से जो है भर गए। कौन? सदाशिव। तो after many deliberations with goddess Yogamaya, he sat down on the shore of causal ocean. तो ये जो कारण सागर है, जो कि जिसका मैंने पहले बताया है कुछ 2 लेक्चर्स पहले, 1 लेक्चर पहले बताया है, जो कि क्या कहते हैं यहाँ भौतिक ब्रह्मांड से काफी दूर पड़ता है, कारण सागर। तो वहां पर जो है वो योग माया देवी को जो है क्या कहते हैं deliberations with goddess योग माया, he sat down on the shore of causal ocean, वहां जो है उसके किनारे पर बैठ गए। कौन? सदाशिव। सदाशिव विष्णु मूर्ति है। तो वो बैठ गए। तो where Lord महाविष्णु lies in mystic slumber, जहाँ पे जिस कारण सागर के अंदर महाविष्णु, जिनके बारे में हम इतनी देर से बात कर रहे थे, वो योग निद्रा में रहते हैं, मिस्टिक स्लम्बर।
स्लम्बर कहते नींद। So आगे, that great ever joyful yogi sat down on the on a yoga asan and began to practice yoga there. कौन? सदाशिव, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। After 700 years of penance, the universal Lord Mahavishnu appeared to him. 700 साल तक जो है सदाशिव ने तपस्या करी, किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए। और उसके बाद महाविष्णु जो है प्रकट हुए। हाँ, महाविष्णु appeared to him. Five-headed Shiva then offered many kinds of indescribable praises to Mahavishnu. उन्होंने ऐसी ऐसी स्तुतियां करी, जो पंचमुख, ये जो शिव जी है, सदाशिव है, इन्होंने जो है अपने पांचों मुखों से जो है क्या कहते हैं, उनकी ऐसी ऐसी स्तुतियां करी जो कि बोली नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। हाँ, सो हु रिप्लाइड, तो फिर ये सब सुन करके महाविष्णु ने बोला कि माय डियर सदाशिव, व्हाई आर यू ट्राइंग टू प्लीज मी बाय परफॉर्मिंग सच डिफिकल्ट ऑस्टेरिटीज? आप मुझे क्यों, माय डियर, आप मेरे को क्यों जो है क्या कहते हैं खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब तपस्या वगैरह करके? हाँ, इतने मुश्किल। यू एंड आई आर वन, हाँ, तुम और मैं एक ही तो है। हाँ, वी डिफर ओनली इन बॉडी, हम बस दो शरीर हैं, जैसे कृष्ण बलराम है ना, वैसे ये दोनों है। हाँ, तत्व में सेम है। तो सदाशिव रिप्लाइड, माय डियर लॉर्ड, अनलेस यू एम्पावर मी टू सेव सफरिंग मैनकाइंड, हाउ कैन आई डू इट? अगर सदाशिव जो है कह रहे हैं महाविष्णु से कि अगर आप मुझे जो है सशक्त नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तो मैं कैसे बचा पाऊंगा ये जो ये जो लोग हैं जो पिस रहे हैं कलयुग के अंदर, इनको मैं कैसे बचा पाऊंगा? देन महाविष्णु एम्ब्रेस्ड सदाशिव, तो महाविष्णु ने जो है सदाशिव को गले लगा लिया। एंड दस दे अज्यूम्ड वन कैप्टिवेटिंग रेडियंट गोल्डन फॉर्म in which they would appear roaring out Krishna Krishna। तो सदाशिव और महाविष्णु ने जो है एक दूसरे को गले लगाया, और उनके गले लगाने से एक वन कैप्टिवेटिंग, एकदम मोह लेने वाला एक रूप, जो कि रेडियंट गोल्डन, चमकते हुए सुनहरे रंग का था, हाँ, वो प्रकट हुआ, जो कि आगे चल के कलयुग के अंदर कृष्णा कृष्णा नाम चिल्लाएगा। ये महाप्रभु नहीं है, ये अद्वैत आचार्य है। ये श्री अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य भी कभी कभी महाविष्णु के अवतार बताए, स्वयं महाविष्णु बताए जाते हैं, और कभी कभी शिव जी के, तो वो दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों के मिक्सचर है। और नित्यानंद प्रभु जो है इन दोनों के ही जो है क्या कहते हैं आश्रय हैं। नित्यानंद प्रभु इन दोनों के जो है स्रोत हैं। Then a most amazing divine voice resounded in the sky, proclaiming, "Listen, O Mahavishnu, first descend in the womb of Labha Devi in this form. Later, I will personally descend in Nadia." ये आवाज कहाँ से यहाँ पे हुआ क्या? अब जब ऐसा हुआ, अद्वैत आचार्य का प्राकट्य हुआ, तो उसके बाद जो है एक आवाज आई कारण सागर पे, कारण सागर के ऊपर एक आवाज आई, बोले कि ओ महाविष्णु, फर्स्ट डिसेंड इन द वूम ऑफ लाभा देवी, लाभा देवी के जो गर्भ है उसके अंदर इसी रूप में प्रकट हो। लेटर आई विल पर्सनली डिसेंड इन नदिया, और बाद में मैं स्वयं जो है नदिया के अंदर प्रकट होऊंगा। ये आवाज, ये कौन बोल रहा है? ये स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं नदिया में प्रकट होऊंगा। You will then find me in the abode of Shachi and Jagannath. तब तुम मेरे को जो है जगन्नाथ और शची के घर में पा सकते हो। हाँ, बलराम and all other devotees will also all take birth there to redeem the conditioned souls. और फिर जो है क्या कहते हैं बाकी सारे पार्षद बलराम के साथ वहां पर प्रकट होंगे, ताकि सारे बद्ध जीवों को जो है बचा सके। ये जो है प्लान्ड जो है क्या कहते हैं वे में महाप्रभु ने जो है संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है। ये दिव्य प्लानिंग है, ये भौतिक जगत के अंदर आकर के उनको प्लान नहीं करना, पहले से है। तो महाप्रभु जो पंच तत्व है
अद्वैत आचार्य है वो कितने ज्यादा करुणावान है, हमको देख, हमारे लिए वो प्रकट हुए, हमारे लिए प्रकट हुए वो, हमारे लिए उन्होंने 700 साल तपस्या करी है। हाँ, हम नहीं समझते संकीर्तन आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, माला करना कितना जरूरी है। हाँ, अपना भक्ति करना कितना जरूरी है, हम नहीं समझते। हाँ, लेकिन इस सब के पीछे हम आज माला कर पा रहे हैं ना, इस सब के पीछे कितना महान लोगों ने, महान लोग तो क्या बोले, महान पर्सनालिटीज ने जो है कितना हमारे पीछे सर फोड़ा है। हाँ, कितना प्लानिंग करा है, हम नहीं समझते। हियरिंग दिस महाविष्णु became one with Shiva and together they entered the womb of Labha Devi in शांतिपुर। शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हुए। खैर, सो यही रखते हैं, महाविष्णु का आज हुआ। अब आगे श्रीला कविराज गोस्वामी गर्भोदक्षाई विष्णु से रिलेटेड अब आगे बताएंगे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का क्वेश्चन? है क्या क्वेश्चन? नहीं, किसी का क्वेश्चन नहीं है? कुछ समझ में आया भी या नहीं?